ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जम जस जमिदेशे जेन विहाणेन जम्मि कालं मे नादं जिनेन्द्रनियदं जम्बं वा अहवमरणम् तेन विहाणेन तं कालं मे कोसकतिवारेदुम् इन्दो वातः जिनेन्द्रो वा। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय अर्थात क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका, उस पर अपनी कैसी है चर्चा चल रही है। पूर्व में हमने ये अपना जैन दर्शन का बहुत ही अकाट्य सिद्धांत है और जिसका आधार कैसा है, सर्वज्ञता है। तो उस पर अपनी चर्चा अपन ने कैसी है प्रारंभ की थी। यदि भविष्य को निश्चित मानने में अज्ञानी को क्या आपत्ति है? भविष्य को अगर निश्चित मान ले तो अज्ञानी क्या आपत्ति उठाता है, उसको क्या आपत्ति है? हाँ देशना बताइए। जी, भविष्य को निश्चित मानने में अज्ञानी चौंक जाता है। क्यों चौंक जाता है? क्योंकि उसका जो कर्ता बनने का जो अभिमान होता है, हाँ। उसको ठेस पहुंचती है, उसको चोट लग जाती है। मतलब जो समझता है ना, मैं करता हूँ हाँ। जब भविष्य में सब कुछ निश्चित होगा तो हाँ। वो करता नहीं होगा, हाँ। इसीलिए उसे ये सुनकर उसके अभिमान को ठेस पहुंचती है। हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। और किसे वस्तु की स्वतंत्रता कैसा है, खंडित हो जाती है ना। परंतु पहले यह स्पष्ट कि हमारी इच्छा के अनुसार तो वस्तु का परिणाम होता नहीं है, अपितु वस्तु का परिणाम किससे होता है, उसकी तत्समय की योग्यता से होता है। अगर भविष्य को निश्चित न माना जाए तो क्या होगा, उसे क्या हानि होगी? अगर भविष्य को निश्चित न माना जाए तो क्या हानि होगी? हाँ राजी हाँ श्रद्धा बताइए। श्रेया बताइए। यदि भविष्य को निश्चित न माना जाए तो ज्योतिषी ज्ञान, निमित्त ज्ञान आदि भी काल्पनिक सिद्ध होंगे। हाँ, अर्थात सर्वज्ञ को भविष्यज्ञ न मानने पर संपूर्ण जनागम के विरोध का प्रसंग आएगा। बराबर। इसलिए जो लोग उनकी भविष्यता का से इनकार करते हैं, उनसे अनुरोध है कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे संपूर्ण जनागम पे विरोधता का भाव उठ जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन मानने में क्या हानि है? हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन मानने में क्या हानि है? हाँ बोलो दीदी। यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन मानेंगे तो जो वस्तु की स्वतंत्रता है वह खंडित हो जाएगी। हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। हमारी हाँ, और वस्तु की स्वतंत्रता क्या है और वस्तु की परतंत्रता क्या है ना। चलिए राजी बताइए, वस्तु की स्वतंत्रता और वस्तु की परतंत्रता क्या? हमारी इच्छा अनुसार वस्तु का परिणमन करना, तो वह उसकी स्वतंत्रता नहीं, अभी तो परतंत्रता है। हाँ। किंतु वस्तु की योग्यता अनुसार परिणमन करना, हाँ। बहुत बढ़िया है ना। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ऐसा कहना व्यवहार क्यों है? केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ऐसा कहना व्यवहार क्यों है? चलो हाँ, स्वस्तिका बताइए।
केवली भगवान पर तन्मय होकर नहीं जानते इसीलिए व्यवहार कहा गया है, ना कि उनके परिज्ञान का ही अभाव होने के कारण। मतलब उनको ज्ञान नहीं है इसके कारण नहीं है ना व्यवहार कहा है, बल्कि उनको क्यों कहा है, क्योंकि वो पर में जानते तो हैं लोकालोक को, तन्मय नहीं होते। अपन ने किसका उदाहरण दिया था? आँख का उदाहरण अपन ने दिया था कि आँख पर पदार्थ को जानती है। अगर आँख शक्कर को जानती तो फिर मीठी हो जाए, है ना, तन्मय होकर जाने तो बिल्कुल। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब आगे अपन कैसी है चर्चा अपनी, यहाँ से है पेज नंबर 32। स्वाश्रित और पराश्रित का क्या आशय है? स्वाश्रित और पराश्रित का क्या आशय है? निश्चय ने स्वाश्रित और व्यवहार ने कैसा है? पराश्रित कहा गया है। किसी भी व्यक्ति पदार्थ का उसके स्वरूप से कथन मतलब ज्ञान करना वो कैसा है? स्वाश्रित है। तथा अन्य व्यक्ति पदार्थ से उस व्यक्ति अर्थात पदार्थ का परिचय देना कैसा है? पराश्रित है। अतः स्वाश्रय और पराश्रय पदार्थ का स्वरूप नहीं है, मात्र निरूपण मतलब कथन की अपेक्षा से कैसा है? ज्ञान का भेद है। जैसे हम कथन करते ना, मोक्ष मार्ग 3 प्रकार का है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक 3 प्रकार का नहीं, ये तो कथन है, निरूपण है। मोक्ष मार्ग तो कैसा है? एक ही प्रकार का है बिल्कुल, जो निश्चय मोक्ष मार्ग है बिल्कुल। तो इस प्रकार कैसे हैं, यहाँ ये कहते हैं कि अन्य पदार्थ है ना, अतः स्वाश्रय या पराश्रय पदार्थ का स्वरूप नहीं है, मात्र उसके निरूपण ज्ञान के भेद है। इसलिए निश्चय व्यवहार ने भी वाणी और ज्ञान में ही होते हैं, पदार्थ में होते नहीं हैं। यहाँ स्वाश्रित और पराश्रित कथनों का कुछ प्रयोग किया जा रहा है। भगवान महावीर को वीतरागी और सर्वज्ञ कहना स्वाश्रित कथन है, और त्रिशलानंदन आदि कहना क्या है? पराश्रित कथन। कितना अच्छा उदाहरण दिया है। भगवान महावीर को वीतरागी और सर्वज्ञ कहना, क्योंकि वो स्वभाव से वीतरागी सर्वज्ञ है, इसलिए वो स्वाश्रित कथन है। और हमने कहा कि त्रिशलानंदन, त्रिशला के कैसे हैं? पुत्र हैं, ये पराश्रित है ना, पर की अपेक्षा से कैसा है? उनका कथन किया गया है बिल्कुल। हमने कहा आत्मार्थीन स्वाश्रित कथन है, हमने कहा राजी आत्मार्थी, ये क्या हुआ? पराश्रित कथन हो गया। भगवान महावीर को पूज्य गुरुदेव श्री को उनके दृढ़ श्रद्धान, महान व्यक्तित्व आदि से परिचय देना वह स्वाश्रित कथन है, तथा उनके सौनगढ़ के संत, समय सार के प्रवक्ता ऐसा कहना वो कैसा है? उसका पराश्रित कथन है। देखो स्वाश्रित और पराश्रित कथन की बात कह रहे हैं ना। आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी कहना और कैसा है? मनुष्य, देव, नारकी आदि कहना वो कैसा है? पराश्रित कथन है। शरीर को पुद्गल जड़ कहना वो स्वाश्रित है, तथा पंचेंद्रिय जीव ऐसा कहना वह कैसा है? पराश्रित कथन है। शरीर को है ना, मोक्ष मार्ग को वीतराग भाव रूप कहना वह कैसा है? स्वाश्रित कथन है। और शुभ भाव रूप कहना और पराश्रित कथन है। बताओ, अभी एक एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई तो हमको कितनी स्वतंत्रता लगती है बिल्कुल, है ना। जब कर्मों से छूट जाएंगे, सिद्धालय में जाके विराजमान होंगे, तो बताओ कितना आनंद आएगा, है ना। और ये आनंद तो कैसा झूठा है कि नहीं? ये आनंद तो कैसा है? सच्चा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं, इसी प्रकार केवली भगवान पर द्रव्य को कैसे तन्मय नहीं होते हैं, फिर भी उनके ज्ञान को केवल ज्ञान लोकालोक के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध अपन कहते हैं ना। केवली का और लोकालोक का संबंध क्या है? ज्ञेय ज्ञायक। इसमें ज्ञेय कौन है और ज्ञायक कौन है? ज्ञेय है, बस केवली भगवान ज्ञायक है। ऐसा कहना भी कैसा है? व्यवहार है, क्योंकि दो द्रव्यों में से किसी भी प्रकार का कोई संबंध स्थापित करना वह कैसा व्यवहार है। ये पुद्गल है ना, और मैं आत्मा, और इस दोनों का नाम एक राजकुमारी, ऐसा कहना ये कौन सा कथन है? ये सब है दो द्रव्यों में संबंध स्थापित कर लिया ना, वो सब कैसा है? व्यवहार का कथन कहा जाता है। वस्तुतः ज्ञान को पर द्रव्य के
अतन्मय अर्थात भिन्न जानना निश्चय नहीं है ना। ज्ञान को कैसा है, आत्मा को इस शरीर से भिन्न जानना वह कैसा है, निश्चय नहीं है। देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी कछु है नहीं या ही को विस्तार। तो उसका परद्रव्य से ज्ञेय ज्ञायक संबंध स्थापित करना अर्थात केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, ऐसा कहना वह कैसा है, असद्भूत व्यवहार ने का कथन है। बिल्कुल है ना। क्यों असद्भुत क्यों कहा है ना। लोका केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, बिल्कुल है ना। ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध स्थापित कर दिया ना, इसलिए कैसा है, असद्भुत। वास्तव में तो ज्ञान को ही जानता है, लोकालोक को जानता है, ऐसा कहना वो सब कैसा है, व्यवहार का कथन। और क्या कह दिया, अभूतार है ना, असद्भूत व्यवहार ने का कथन है। अब कहते श्रद्धा की अपेक्षा से तन्मयता। यहाँ श्रद्धा की अपेक्षा से तन्मयता वाला अर्थ घटित होता है। ज्ञान पर द्रव्यों में यह मैं हूँ है ना, ऐसा श्रद्धापूर्वक जाने तो वह उसमें कैसा है, तन्मय है। और अपने को उससे भिन्न जाने तो कैसा है, अतन्मय है। बिल्कुल यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि ज्ञान के ज्ञेयों के साथ जानने रूप संबंध को कैसा है, व्यवहार कहा जाता है। केवल ज्ञान पर्याय में प्रति समय अनंत ज्ञेयों को दर्पणवत प्रकाशित करने का सामर्थ्य को अर्थात सर्वज्ञ स्वभाव को व्यवहार नहीं कहा है। इसलिए केवली के द्वारा लोकालोक को जानना व्यवहार से कहा है, और जाने पर भी उसकी सर्वज्ञता पर अर्थात क्रमबद्ध पर्याय व्यवस्था पर कोई भी आँच नहीं आती है। केवली लोकालोक को जानते हैं तो कोई उनकी सर्वज्ञता पर और कोई क्रमबद्ध पर्याय पर कोई आँच नहीं। क्यों नहीं आती है राजी? क्योंकि जानना जीव का स्वभाव है ना। जानना कैसा है, जीव का स्वभाव, एक बात। और दूसरा, तन्मय होकर नहीं जानते हैं। बिल्कुल। अब देखो, केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, क्या यह कथन, इस कथन का क्या आशय है? बिल्कुल है ना, इस कथन का कैसा है, क्या आशय है? देखो ये वाला पेज नंबर 31 पर जो 4th वाला पैराग्राफ है ना, 4th पॉइंट, विशेष स्पष्टीकरण ना, ये यहाँ से, केवल ज्ञान तो सकल ज्ञान प्रत्यक्ष है, अतः उसमें नए नहीं होते हैं। और लोकालोक तो ज्ञेय पदार्थ है, अतः उनमें भी नए नहीं होते। फिर केवली भगवान व्यवहार नए से जानते हैं, ये कथन कैसे संभव है? ये प्रश्न अपना वहीं से उठाया। वास्तव में व्यवहार नए केवल ज्ञान और लोकालोक में होते हैं। नए किस में होते हैं? ज्ञान में होते हैं ना। अभी तो हमारे शुद्ध ज्ञान में होते हैं। इसीलिए ये पूरा पैराग्राफ बेटा यहाँ से ले लेना है ना। केवल ज्ञान या लोकालोक को नए नहीं कहते, लास्ट पैराग्राफ तक। ये इसका आंसर है। कहाँ से शुरू होता है? हाँ, ये कि केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष, यहाँ से शुरू होता है इसका आंसर। बिल्कुल, केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, इस कथन का व्यवहार कहा है। कैसे घटित करोगे? 14वां, बिल्कुल, ये पेज नंबर 32 पर लास्ट पैराग्राफ। ये पूरा आ जाएगा बेटा, है ना। अभी जो अपन ने पढ़ा है ना, ये उसका कैसा है, पूरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। अब आगे कैसे हैं अपन पढ़ेंगे। चलिए, जिनागम के अन्य प्रमाणों से क्रमबद्ध पर्याय की घोषणा। अब आप आगम प्रमाण बताइए, ये कहाँ कहाँ पर कैसा है क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा। ये सबसे पहले उन्होंने आचार्य समंत भद्र ने रत्नकरण श्रावकाचार में केवल ज्ञान दर्पण में लोकालोक प्रतिबिंबित होने का कैसा है उल्लेख करते हुए वर्धमान स्वामी को कैसा है नमस्कार किया गया है। पहला उल्लेख तो उन्होंने कैसा है ये वाला दिया है। इस प्रकार अनेक आगम प्रमाणों से
सर्वज्ञता और त्रिकालज्ञता सहज सिद्ध होने पर लोग पूछते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की बात कौन से शास्त्र में लिखी है। यहाँ कहते हैं कौन सा ऐसा शास्त्र है जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की, पूजन में देखो तो पूजन में भी आ जाता है, जो होना है सो निश्चित है कि आप वो हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम में भी सर्वज्ञ की सिद्धि है, होता स्वयं जगत परिणाम मैं जग का करता, वहाँ भी वो क्रमबद्ध की सिद्धि की है और अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि की बात कही है बिल्कुल। तो इस प्रकार से आगम प्रमाणों में सर्वज्ञता और त्रिकालज्ञता सहज सिद्ध होने पर भी लोग पूछते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की बात कौन से शास्त्र में लिखी है। वास्तव में देखा जाए तो संपूर्ण जिनागम में सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय के स्वर कैसे हैं गूंजते हैं। समाज में प्रचलित पूजन पाठों में भी क्रमबद्ध पर्याय की सर्वत्र ध्वनि सुनाई देती है। देखो यहाँ चंद्र प्रभु भगवान की जो जयमाला है ना, उसमें भी आया है बिल्कुल ना। और आचार्य संबंध भद्र ने स्वयंभू स्तोत्र अनेक पूजनों में भी सर्वज्ञता और क्रमबद्ध की पर्याय मानी है बिल्कुल ना। तो यहाँ ये कहते हैं, देखो वो है ना, भामंडल की धुति जगमगात भवि देखत निज भव साथ साथ ना। क्या कहते हैं वहाँ भी है ना कि भामंडल की धुति जगमगात ना, और भवि देखत जो भामंडल होता है ना, वहाँ पर कैसा है भामंडल होता है ना, समोषण में जहाँ भामंडल होता है उसमें भव्य जीवों को है ना, क्या लिखा है भामंडल की द्युति जग, उस भामंडल में देखो मंदिर पीछे हर मूर्ति के पीछे भामंडल बना हुआ होता है ना, उसमें भवि मतलब भव्य जीवों के साथ साथ भव दिखाई देते हैं। तीन भवि देखत निज भव साथ साथ, तो भव्य जीवों के साथ साथ भव दिखाई देते हैं। तो कैसे तीन तो भूतकाल के दिखाई देंगे, तीन भविष्य के दिखाई देंगे और एक वर्तमान का दिखाई, ऐसे सात भाव उस भावमंडल में कैसे है दिखाई देते। किसको? जो भव्य जीव हों उनको। तो नक्की नहीं हो तो दिखाई कैसे देंगे, नक्की नहीं होंगे तो दिखाई कैसे देंगे। तो इस प्रकार से रत्नकृष्ण शावकाचार्य चंद्र प्रभु भगवान की पूजन में भी क्रमबद्ध पर्याय का कैसा है सामर्थ्य, मतलब ये समर्थन कीजिए, मतलब उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है, ये आगम प्रमाण। अब आगे कहते हैं प्रथमान योग से क्रमबद्ध पर्याय का समर्थन कीजिए, मतलब प्रथमान योग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कीजिए। भगवान नेमिनाथ ने 12 वर्ष पूर्व द्वारिका जलने की घोषणा की थी। उनकी दिव्य ध्वनि में आया था कि 12 वर्ष के बाद कैसी है ये जलेगी बिल्कुल। भगवान आदिनाथ ने मारीची के 24वें तीर्थंकर होने की घोषणा की थी। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले घोषणा कर दी थी कि यह मारीची का जीव कैसा चौथा। तो इसको बड़ा गुस्सा आ गया, अच्छा तुम पहले और मैं को लास्ट नंबर पे रख दिया बिल्कुल, मैं पहले जाऊंगा बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि वो भी इससे भी क्रमबद्ध की सिद्धि होती है कि भगवान आदिनाथ ने मारीची के 24वें तीर्थंकर होने की घोषणा एक कोड़ा कोड़ी सागर कैसी है पहले कर दी थी। तीसरा, आचार्य भद्रबाहु के द्वारा, ये बच्चियाँ नाटक कर रही ना भद्रबाहु का, निमित्त ज्ञान के आधार पर उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़े, उपयोग बेटा इधर लगाओ, 12 वर्ष का कैसा है अकाल की घोषणा कर दी थी, जो पूर्णतः सत्य थी कि आज से कैसा है उत्तर भारत में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ेगा, है ना। तो वो भी बात कैसी पूर्णतः सत्य। मतलब प्रश्न अपना क्या चल रहा है अदिति कि हाँ क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसी है प्रथमान योग से, कि ये तो सारे उदाहरण वो प्रथमान योग के दे रहे हैं। सम्राट चंद्रगुप्त अपनी चर्चा यहाँ पर ये प्रथमान योग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे होती है उस पर चर्चा। अब आगे कहते हैं जो सम्राट चंद्रगुप्त के सपनों के आधार पर की गई भविष्यवाणियाँ है ना, सब सारी हाँ सब है ना की गई है ना। इस प्रकार से यहाँ ये प्रथमान योग के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय की कैसी सिद्धि की है। अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि भगवान द्वारका जला देंगे, परंतु वे तो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं,
उन्होंने तो जैसा जाना वैसा कह दिया, जलने वाली थी, नक्की थी, इसलिए कह दिया ये कैसा है, द्वारका जलने वाली है। भगवान ने कोई जलाया नहीं, भगवान द्वारा द्वारका का जलाने की बात तो दूर रही, दीपायन मुनि और अन्य लोगों ने भी उसे बचाने का बहुत प्रयत्न किया। चले भी गए, लोगों ने प्रयत्न भी किया, स्वयं मुनिराज ने भी प्रयत्न किया, परंतु उस समय वे उसको जलाने में कैसे निमित्त बने। और द्वारका का तो स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से अपने स्वकाल में ही जली है। और देखो दीपायन मुनि ने द्वारका जलाई, ये बहुत स्थूल कथन है ना। वो तो कैसे अशुभ पुतला उनका निकला था, और वो अशुभ पुतले से जो अग्नि निकलकर फिर उसने द्वारका नगरी को भस्म कर उसमें आ गए और उनको भी भस्म कर दिया, उनको भी जला दिया बिल्कुल। मारीची को भी 24वां तीर्थंकर होना बताया गया, अतः सहज ही उनके परिणाम हुए कि एक कोड़ी सागर तक अनेक भाव धारण करेंगे। उस बीच में बेटा नरक भी गए हैं तीर्थंकर का जीव, जैसे अभी तीर्थंकर श्रेणिक राजा है ना, क्योंकि इतने समय बिताएंगे कहाँ पर। त्रस पर्याय की स्थिति तो कैसे 2000 सागर की ही है, फिर इतने समय बिताएंगे कहाँ, तो नरक में भी गए हैं बिल्कुल। तीर्थंकर प्रकृति बनने के बावजूद भी है ना, हाँ देखो घोषणा तो पहले हो गई थी ना। तो इस प्रकार से मारीची का स्वतंत्र परिणमन भी आदिनाथ के द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप ही था, है ना। तो इस प्रकार प्रथमान योग की किन किन घटनाओं से क्रमबद्ध पर्याय की पुष्टि होती, ये किससे 4 घटनाएं उन्होंने बता दी है कि उससे कैसी है उसकी पुष्टि होती। और 16वां, भगवान नेमिनाथ के द्वारा द्वारिका जलने की घोषणा सुनकर किन लोगों पर क्या प्रतिक्रिया हुई, ये वाला है ना 35 में ये वाला पैराग्राफ है बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए अब कर्णान योग से क्रमबद्ध पर्याय का कैसा है समर्थन। अब यहाँ ये कहते कर्णान योग से कैसा समर्थन है बिल्कुल। तो कर्णान योग से वर्णित वस्तु व्यवस्था कुछ नियमों के आधार पर सिद्ध किया गया है। प्रत्येक जीव के समस्त भाव और उनका क्रम भी कैसा है निश्चित है। जैसे 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का निगोष से निकलेंगे, वो है ना, निगोष नक्की है बिल्कुल। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोष से निकलेंगे और इतने ही जीवों का कैसा है मोक्ष जाना। लेकिन बेटा ये नक्की नहीं कि जो निकलेंगे वही जाएंगे, इतना ध्यान रखना कि जो निकलेंगे वही जीव मोक्ष जाएंगे वो नहीं है। बाकी 6 महीने 8 समय में 608 जीव कैसे हैं मोक्ष जाएंगे। इसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। तो देखना अपना नंबर तो आ ही जाएगा एक न एक दिन 608 में। तो अब सब जा रहे और फिर सब 608 जाएंगे तो फिर अदिति संसार खाली हो जाएगा एक दिन। नहीं ऐसा जैसे समुद्र में से हमने एक स्टिक और स्टिक में से एक बूंद ऐसा लिया और बाहर निकाल दिया, फिर एक बूंद ऐसा लिया फिर बाहर निकाल दिया, बिल्कुल समुद्र खाली हो जाएगा ना। हाँ समुद्र खाली नहीं होगा बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार अनंत जीव राशि है और ये क्रम अनादि से चला आ रहा है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाएंगे, ये क्रम कैसा है अनादि से चला आ रहा है। फिर भी यहाँ कोई कमी आने वाली नहीं है कि एक दिन संसार खाली हो जाएगा, ऐसा है नहीं। चारों गतियों के जीवों की संख्या भी निश्चित है, इसमें भी कैसा है कोई परिवर्तन कर सकते नहीं है बिल्कुल। प्रत्येक जीव नित्य युगों से अधिकतम 2000 सागर के लिए निकलता है और कैसा है 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री आदि उसके सब भाव कैसे हैं नक्की हैं ना। और मनुष्य के 48 भाव भी कैसे हैं नक्की हैं ना। 48 कैसे हैं 12 का 12 24 12 36 और 12 चौक 48 बिल्कुल, है ना। सबके कैसे मनुष्य के भी 48 भाव नक्की हैं, है ना। कितने मनुष्य के कितने हैं, है ना। और उसमें स्त्री के कितने हैं, पुरुष के कितने हैं, नपुंसक के कितने हैं, है ना। हाँ बिल्कुल ये सब भी कैसा है नक्की है बिल्कुल, है ना। उक्त नियमों से यह निष्कर्ष निकलता है कि चारों गतियों के जीवों की संख्या
प्रत्येक जीव के भाव तथा पुण्य पाप आदि भाव तद अनुसार कर्मों का बंध उदय आदि संपूर्ण व्यवस्था कैसी है, निश्चित है। बिल्कुल इस प्रकार से ये करना आदि से अभी तक की 48 भाव है या फिर कैसे 48 नहीं, अपने को जो अभी मनुष्य भाव मिला है ना, ये मनुष्य भाव के अर्थ मतलब त्रस पर्याय के है ना 48 भाव। उसके बाद फिर ये निगोद में चला जाता है। हाँ, फिर वहाँ से फिर कैसा है निकलता है, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार के से 48 भाव, इसका पूरा एक अलग से चैप्टर ले लेंगे 48 भाव का, है ना। थोड़ा लंबा चैप्टर है ये, तो उसका अलग से एक दिन चैप्टर ले लेंगे। उक्त नियमों से यह निष्कर्ष निकलता है कि चारों गतियों के जीवों की संख्या प्रत्येक जीवों के भाव और पुण्य पाप आदि भाव तद अनुसार कर्मों का बंध उदय आदि संपूर्ण व्यवस्था कैसी है, नक्की है। तो ये कर्णान योग से किसी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हुई है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं, अब प्रथमान योग से तो अपन ने कर ली थी, बिल्कुल ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि पुण्य पाप भाव भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं। तो दीदी फिर अगर हमारे खराब भाव आ जाए तो अब हमारे तो हाथ में ही नहीं, हम क्या करें। आ गए खराब भाव, हाँ हमारे खराब भाव आ गए अदिति, हाँ तो अब हमारा क्या फॉल्ट है इसमें, है ना। तो खराब भाव क्रमबद्ध में आने ही वाले थे, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से फिर आगे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बेटा इसमें ये निकलता है कि अगर सब कुछ क्रमबद्ध है तो फिर हमारा पुरुषार्थ का क्या रहा। हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं ना। उसका पूरा आगे विश्लेषण बहुत विस्तार से है। जब कहा जाता है कि प्रत्येक जीव के परिणाम क्रमबद्ध उदय तथा भव आदि सब निश्चित हैं, तो हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अनेक लोगों को यह आपत्ति होना स्वाभाविक है कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा, हम तो एकदम बंध गए। पुरुषार्थ की व्यवस्था या निष्फलता संबंधी अनेक प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं, जिसकी चर्चा आगे यथास्थान कैसी है की जाएगी। वास्तव में शुभाशुभ भाव क्रमशः अपने आप ही बदलते रहते हैं, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो। हम चाहे ना ये शुभ भाव बिल्कुल ऐसे लंबे समय तक चलेगा, नहीं चलेगा, वो शुभ से बदल कर अशुभ हो जाए। हम सोचे अभी अशुभ भाव कैसा है ना, हटाना चाहे तो वो तो अपने आप ही कैसे हैं हट जाएंगे और शुभ भाव आ जाएंगे। ये क्रम कैसा है, परिणाम है ना निरंतर बदलते ही रहते हैं। जीव के परिणाम क्रमबद्ध उदय भाव सब निश्चित है, हम उसमें परिवर्तन कर सकते नहीं हैं। अनेक लोगों को यह आपत्ति होना स्वाभाविक है, हमारे हाथ में तो अब कुछ रहा ही नहीं, हम अपने परिणामों के भी नहीं करता रहे, परद्रव्य के तो करता हम है ही नहीं है, लेकिन अब हम कैसे अपने परिणामों के भी कैसे हैं करता नहीं हैं। हम तो एकदम बंध गए, आपने तो हमारे हाथ ही बांध दिए, अब हम तो कुछ कर सकते नहीं हैं। पुरुषार्थ की व्यर्थता निष्फलता के संबंधी अनेक प्रश्न हैं जो आगे अपन चर्चा उसकी करेंगे कि अब हमारा पुरुषार्थ तो कुछ रहा ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न क्रमबद्ध में यही उठता है कि कैसा है फिर हम अब हमारा पुरुषार्थ नहीं, हमारे पुरुषार्थ का लोप हो गया। क्रमबद्ध को हमने स्वीकार किया तो हमारे पुरुषार्थ का लोप हो गया। वास्तव में शुभाशुभ भाव भी क्रमशः अपने आप बदलते, कोई भी परिणाम धारावाही रूप से अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है, इससे ज़्यादा अधिक रहते। अशुभ भाव जानते हो ये बूचड़ खाने चलाते ना कसाई, बिल्कुल वह भी है ना हिंसा करते करते उनके शुभ भाव हो जाते हैं। कदाचित कोई बकरा वगैरह चिल्ला रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो वहाँ भी उनको कैसे दया के परिणाम आ जाते हैं। तो वह परिणाम कैसे अंतर्मुहूर्त में शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ, ये नियम से कैसे हैं बदलते रहते हैं। इससे अधिक नहीं, जीव की इच्छा या प्रयत्न में कुछ भी परिवर्तन होता नहीं है। निगोज से निकलकर जीव अपनी योग्यता के अनुसार पुण्य भाव करके मनुष्य गति प्राप्त करता है। इस संदर्भ में भरत चक्रवर्ती के पुत्रों की चर्चा प्रसिद्ध है, जो निगोज से निकलकर चक्रवर्ती के पुत्र होकर मोक्ष गए। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, डायरेक्ट निगोज से निकलकर कोई मोक्ष नहीं जाता है।
ये स्थूल कथन आता है कि भरत चक्रवर्ती के पुत्र निगोस से निकल कर कैसे हैं मोक्ष गए थे। उन्होंने बीच में एक पर्याय और प्राप्त की थी, हाँ, गिजई की पर्याय प्राप्त की थी, है ना। और उसके बाद फिर वो पर्याय को चेक करके फिर मनुष्य पर्याय में धारण किया, फिर यहाँ से मुनिपद धारण करके फिर कैसे हैं मोक्ष गए हैं। गिजई की पर्याय है ना, दो इंद्री की लट समान कोई गिजाई शब्द आया, मतलब दो इंद्री की कैसी है पर्याय धारण करी थी। तो इस प्रकार से और निकल कर कैसे चक्रवर्ती के पुत्र, बताओ सोचो बेटा, है ना, मतलब वो दो इंद्री की पर्याय में चक्रवर्ती होने का पुण्य बांध लिया। कहाँ बांधा होगा बेटा वो पुण्य? वो दो इंद्री की पर्याय में ही बांधा होगा ना, चक्रवर्ती होने का पुण्य। तो जो निगोस से निकलकर चक्रवर्ती के पुत्र होकर कैसे मोक्ष गए हैं। ढाई द्वीप के सभी तीर्थंकर चक्रवर्ती, बलभद्र, इंद्र आदि के भी भाव भी केवली भगवान के ज्ञान में निश्चित हैं। यथा समय उस क्षेत्र के केवली आदि की वाणी में भी यह सब जानकारी आती है। इससे सिद्ध होता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार पुण्य करके तीर्थंकर, इंद्र, चक्रवर्ती, देव आदि हो जाए, यह संभव नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है। नरक जाने योग्य भाव भी हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। कौन जाना चाहता है नरक, है ना? बोले पाप करना छोड़ता नहीं है और कैसे नरक जाना चाहता नहीं है। पाप कर्म यहाँ है ना, पाप का है ना, पाप करना नहीं छोड़ता है और कैसे पाप का फल नहीं चाहता है ये। तो पाप का फल क्या है? नरक आदि है। तो वहाँ कैसा जाना नहीं चाहता और यहाँ पाप करना कैसा है, छोड़ता नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि यथासंभव क्षेत्र के केवली आदि की वाणी में भी यह सब जानकारी आती है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार पुण्य करके तीर्थंकर, इंद्र, चक्रवर्ती, देव आदि जो जाए यह संभव नहीं है। नरक जाने के योग्य भाव भी हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं। न होने वाले भावों को कैसा है रोक सकते हैं। हमारी तत्समय की योग्यता के अनुसार जो भाव होते हैं वे भाव ही हम उस समय करेंगे और तद अनुसार वैसे गति में जाएंगे। यदि हमारे भविष्य में तीर्थंकर आदि की पर्याय का क्रम होगा तो हम सहज ही वैसा भाव करेंगे, अन्यथा वैसा भाव करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। जैसे मति वैसे गति, जैसे गति है ना, पहले मति होती, पहले जैसे मति होगी फिर वैसी गति बन जाएगी, है ना। फिर उसके बाद जैसे गति बन जाती है फिर हमारे परिणाम भी उसके अनुसार ही चलेंगे। अगर नरक आयु का हमें बंद हो गया है तो यहाँ पर कैसे हैं, लड़ाई झगड़ा, बहुआरम, बहुपरिग्रह, क्रूर परिणाम और इस प्रकार से कैसे हैं रहेंगे बिल्कुल। अब कहते हैं हमारे पुण्य पाप भाव हमारी इच्छा के अधीन नहीं है ना। ये तो यदि हम सप्तव्यसन आदि के भाव आते हैं तो आने दो, है ना। क्या कहा है, हम अब पाप को भी रोकना हमारे हाथ में तो है ही नहीं बिल्कुल, तब आने दो ना, चाहे जैसे परिणाम आए तो बिल्कुल, है ना। तो यदि सप्तव्यसन आदि के भाव आते हैं तो आने दो, उन्हें रोकने का प्रयत्न क्यों करें। तत्व निर्णय और सम्यक दर्शन आदि की पर्याय भी हमारे अधीन नहीं। जब सम्यक दर्शन होना होगा तब होगा बिल्कुल, हम क्यों पुरुषार्थ करें अभी से बिल्कुल। ऐसा जीव धर्म पढ़ के स्वच्छंदी हो जाता है। तो चलो नहीं करा तो और सब पुरुषार्थ तेरे बंद कर, तेरा कमाना, तेरा खाना, है ना, तेरा और सब पुरुषार्थ बंद कर ना। कभी ऐसा विचार किया मुख में भोजन जब आना होगा तब आ जाएंगे, हम तो आज भोजनालय में नहीं जाएंगे। तो माँ ऐसा विचार करना बिल्कुल। या धर्म के मामले में तो क्या विचार करता है, जब सम्यक दर्शन होना होगा तब हो जाएगा, हम क्यों पुरुषार्थ करें। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से तत्व निर्णय, सम्यक दर्शन आदि की पर्याय भी हमारे अधीन नहीं, तो हम उसके लिए प्रयत्न क्यों करें। इस स्थिति में स्वच्छंदी हो जाएंगे। भाई जरा गहराई से सोचो, सोचेंगे बराबर, आपने कहा है ना। तो सोचेंगे, यदि तुम अपने पाप भावों को रोक सकते हो तो क्यों नहीं रोक लेते।
और रावण को सीता का अपहरण करने का भाव आया तो, और भावी तीर्थंकर तो हाँ, तो रोक लेता उस परिणाम को। रावण ने कहा था अशुभ भाव आए तो उसको टाल देना, और शुभ भाव आए तो उसको शीघ्र कर देना। शुभ्र शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। जब शुभ भाव आए तो उसको तुरंत कर लेना, और कोई अशुभ परिणाम आए तो क्या करना, उसको टाल देना। उसको जब सीता का अपहरण करने का भाव आया तो उसने कहा वो परिणाम को मैंने टाला क्यों नहीं, तो उसने फिर लिखा शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। तो यहाँ ये कहते सम्यक दर्शन के पर्याय प्रकट क्यों नहीं कर लेते। चलो तुम्हारे हाथ में है ना राजी, चलो अभी सम्यक दर्शन प्रकट करो। तुम्हारे हाथ में तो कर क्यों नहीं लेते। 40 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी कैसा है, उनको सम्यक दर्शन की कैसी है प्राप्ति नहीं हुई है। तो यहाँ ये कहते इससे सिद्ध होता है कि परिणाम और हमारी इच्छा के अधीन नहीं हैं। जिसे परिणामों की स्वतंत्रता की श्रद्धा होती है उसकी दृष्टि ज्ञायक स्वभाव पर होने से अमर्यादित पाप भाव आते ही नहीं हैं। सम्यक दर्शन निर्मल परिणाम होने लगते हैं। परिणामों की स्वतंत्रता का स्वीकार करना ही निर्मल पर्याय का प्रकट करने का उपाय है। इसको अंडरलाइन करो। परिणामों की स्वतंत्रता को स्वीकार करना ही निर्मल पर्याय को कैसा है, प्रकट करने का कैसा है, उपाय है। अब कहते हैं परिणामों की स्वतंत्रता का निर्णय करना हमारी इच्छा के अधीन है या नहीं है। आप ये बता दीजिए पहले, फिर हम वैसा प्लानिंग करेंगे कि परिणामों की स्वतंत्रता का निर्णय करना, भाई परिणाम स्वतंत्र है, इसका निर्णय करना वो भी हमारे हाथ में है या नहीं है, ये आप बताओ, है ना। प्रश्न समझ में आया बेटा। फिर से परिणामों की स्वतंत्रता की, प्रत्येक परिणाम अपनी पर्याय खचित है, बिल्कुल, है ना। आगे पीछे इसको कर सकने में कोई भी समर्थ नहीं है। इंदोवा जिनिंदोवा, इंद्र और जिनेंद्र भी कैसे हैं, समर्थ नहीं हैं, बिल्कुल। तो फेर फार के करता हम नहीं हैं, बिल्कुल। तो परिणामों की स्वतंत्रता का निर्णय करना हमारी इच्छा के अधीन है या नहीं। यदि ऐसा विचित्र प्रश्न है कि यदि इसका उत्तर हाँ में दिया जाए तो उसका अर्थ ना होगा क्या कहा कि इसका उत्तर हमने क्या किया कि हाँ तुम्हारे अधीन है, तो उसको क्या समझना, उसका उत्तर आपका ना होगा। और यदि हमने ना में दिया तो उसका अर्थ क्या समझना, हाँ में, बिल्कुल। यदि ना में उत्तर दिया तो हाँ, देखो उन्होंने फिर उदाहरण दिया। यदि कोई माँ अपने छोटे बालक को थपकी देकर सुलाए और फिर उससे पूछे पप्पू सो गए क्या। पप्पू किसको कहते हैं, तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार कोई माँ अपने छोटे बालक को थपकी देकर सुलाए फिर उससे पूछे पप्पू सो गए क्या। अगर उसने बोल दिया मैं सो गया तो समझना ना, क्योंकि उसने जवाब दे दिया है कि मैं सो गया हूँ। हाँ, और यदि बालक सो गया है तो वो क्या करेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। यदि वह हाँ कहे तो इसका ना कहे तो भी और हाँ कहे तो भी, इसका अर्थ हुआ कि वह कभी सोया ही नहीं। रात को नींद कितने बजे लगी थी अदिति, बता दिया, इसका मतलब उस समय नींद नहीं लगी आपने अगर टाइम बता दिया तो इससे सिद्ध हो गया क्या कि आपको उस समय नींद नहीं आई है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि हाँ क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना तो हमारे अधीन है, पर इसका अर्थ यह हुआ कि अभी हमें परिणामों की स्वतंत्रता और अकर्ता स्वभाव का यथार्थ निर्णय नहीं हुआ है। इसका मतलब क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा अभी अपने को हुई नहीं है। यदि निर्णय हो गया होता तो प्रश्न का उत्तर अनुभूति स्वरूप मौन ही होगा, वाणी नहीं। यदि कोई वक्ता सभा में पीछे बैठे श्रोताओं से पूछे कि आवाज़ आ रही है या नहीं, जैसे हम आपसे पूछे आपको हमारी आवाज़ आ रही है या नहीं, बिल्कुल, और कहे नहीं आ रही है नहीं आ रही, इसका मतलब तुमको आवाज़ पहुंच गई है हमारी, जब भी तो आपने कहा है कि नहीं आ रही है।
तो इसका अर्थ हुआ कि आवाज़ आ रही है, अन्यथा वो उत्तर कैसे देते? इसी प्रकार से हम कहें कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना भी हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें उसका निर्णय ही नहीं है, अन्यथा हम नहीं कहकर पर्याय की स्वतंत्रता का स्वीकार कैसे करते? मुझे मेरी प्रिय सब्जेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है क्रमबद्ध पर्याय। ये अनंत आकुलता का बेस्ट मेडिसिन है क्रमबद्ध पर्याय। इस व्यवस्था में पराधीनता नहीं, अपितु एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता सिद्ध होगी। विशेष स्पष्टीकरण, जगत यह समझता है कि जैसा हम चाहें वैसा करें, मेरी मर्जी। मैं चौराहे पे डांस करूं, मेरी मर्जी, है ना। तो यहाँ एक अर्थात उसकी इच्छा के अनुसार वस्तु का परिणाम कैसी कैसी कल्पना की है, क्या और क्या किया मेरी मर्जी में। एक गाना है ना, मेरी मर्जी, मैं ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, है ना। मैं चौराहे पे खड़ा हो जाऊं, मेरी, एक गाना है बेटा ऐसा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जैसा हम चाहे वैसा करें, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु का परिणमन हो, उसे स्वाधीन नजर आता है, परंतु वो यह नहीं सोचता है कि इस व्यवस्था में वस्तु का परिणमन इच्छा के अधीन हो गया और वस्तु की स्वतंत्रता कैसी है, खंडित हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, है ना, अपनी इच्छा के अनुसार ये शरीर का परिणमन हो, तो फिर वो पुद्गल की स्वाधीनता समाप्त हो जाए, क्योंकि 6 द्रव्य निरंतर अपना परिणमन करने में सक्षम है ना। और अपने को किस में करने जाओगे? हाँ, कोई चीज़, है ना, कोई निकम्मा आदमी हो तो चलो उसकी हेल्प की जाए। अब 6 द्रव्य निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं, जीव दुख जानना जानना जानना, रात में भी जानना, दिन में भी जानना, कि निरंतर कर रहा है, तब उसमें कौन क्या करेगा बेटा? पुद्गल का पूर्ण गलन स्वभाव है, वो निरंतर हो रहा है। धर्म द्रव्य का ठहरना, अधर्म द्रव्य का चलना, आकाश द्रव्य का अवगान देना, काल द्रव्य का परिणमन करना, सब स्वतंत्र हो रहा है ना। सब 6 द्रव्य अपने अपने कार्य करने में सक्षम है, निकम्मे नहीं हैं, सक्षम है। तो अब अपन किस में करने जाएंगे बेटा? हाँ, इसे ज्ञानी की दृष्टि कहाँ अकर्ता स्वभाव पर आती है उसकी वे को, है ना। यह पहले भी कहा जा चुका है कि इच्छा के अनुसार कार्य होना वस्तु की स्वतंत्रता नहीं है, अपितु वस्तु की तत्समय की योग्यता के अनुसार कार्य होना ही वस्तु की कैसी है, स्वतंत्रता है, बिल्कुल। वस्तु का परिणमन व्यवस्थित क्रम से पूर्ण निश्चित होने पर ही भी स्वतंत्र है। अज्ञानी की इच्छा या सर्वज्ञ के ज्ञान के अधीन नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का परिणमन उसकी तत्समय की योग्यता के अनुसार होता है। अतः हमारे पुण्य पाप भाव, नरक स्वर्ग आदि गतियाँ सब अपनी योग्यता के अनुसार स्वकाल में भी स्वयं होते हैं। इस प्रकार क्रमबद्ध परिणमन की व्यवस्था में वस्तु की स्वतंत्रता खंडित नहीं होती है, अपितु क्या करती है, सुरक्षित रहती है। यदि जिनवाणी को ही न माना जाए तो 24 तीर्थंकर, 5 परमेष्टि, स्वर्ग नरक मोक्ष आदि कुछ भी मानना संभव न होगा। बहुत से लोग मानते ना, किसने देखे स्वर्ग, किसने देखे नरक, इसका मतलब तूने देखे, मतलब तूने सब दूर घूम घूम जा के देख लिया है कि यहाँ स्वर्ग नहीं, यहाँ नरक नहीं, इसका मतलब तू ही देख कर आया है, बिल्कुल, है ना। बोलता है ना कि किसने देखे स्वर्ग और नरक, है ना, तो इसका मतलब तूने देखे और तू ही सर्वज्ञ है। तो इस प्रकार से देखो, इसमें एक प्रश्न मुख्य है कि वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, इस कथन का आशय क्या है, बिल्कुल, है ना, ये वाला बेटा, है ना, 38 में लास्ट पैराग्राफ से। जैसे यहाँ पहले कहा जा चुका है ना, ये यहाँ से लेकर कैसा है, यहाँ तक पूरा कुछ भी मानना संभव न होगा, यहाँ तक उसका है, बिल्कुल इस प्रकार से है। अब आगे अपन किसे त्रिलक्षण पद्धति परिणाम, ये भी बहुत समझने लायक चैप्टर है, उसकी शेष चर्चा कैसी है हम करें। ये आपको याद हो गया, जो जो देखी वीतराग्नि सो सो होसी वीरा रहे, फिर अपन दूसरा याद करेंगे। हाँ, हो गया जो होना है सुन। इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि जब क्रमबद्ध सब निश्चित है तो हमारे पुरुषार्थ
हाँ, अब ये आगे आने वाला है, आगे पूरा चैप्टर बेटा इसका आने वाला है ना। चलिए बोलो, ये वाला याद हो गया आपको? जो दोहनी, चलो आज और बोल लो, फिर और दूसरा अपने की वीतरागने सो होसी वीरा रे बिन देखो काहे होत धीरा रे समय एक बढ़े नहीं घटसी जो सुख दुख की पीरा रे। तो क्यों सोच करे मन कूड़ो होय वज्र जो हीरा रे होय वज्र जो हीरा रे। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की नित्य बोधनी द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।